वज़ीर आज़म की जानिब से SCO ममालिक के वफूद के एजाज़ में अशाइया। शहबाज शरीफ ने मौज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बेलारूसी वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। और SCO मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नग़मा जारी। मुल्की सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की झलक। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतों को खूबसूरती से पेश किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के 23वां सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मौज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच गए। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग गुज़िश्ता रोज़ से इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान की मेज़बानी में 7 ममालिक चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, ईरानी अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। SCO सरबराह इजलास की दस्तावेज़ात और मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास के इख्तिताम पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ने 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में दस्तावेज़ात और मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक हम मनसब काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। पाक ताजिकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान से ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त का इजहार इत्मीनान। ताजिक वज़ीर आज़म की SCO के इनेकाद पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बेलारूस के हम मनसब रोमान ग्लोव अचंको से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द को ज़ोहराना दिया। सदर का दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। दोनों ममालिक की दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। सदर जरदारी का मसला कश्मीर पर हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। किर्गिज़स्तान काबीना के चेयरमैन अकील बेग जापारोव की भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर मुमलिकत की किर्गिज़स्तान को कराची और गवादर बंदरगाहों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की पेशकश। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अलग अलग मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक। करेंसी तबादले, मवासलात, सनत, ज़राअत और तिजारत समेत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी 13 मुआहिदों पर दस्तखत। गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। दोनों ममालिक का तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत करने का ऐलान। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करते रहने का अज़्म। SCO कॉन्फ्रेंस में मोदी आते तो अच्छा होता। नवाज शरीफ ने भारत से अच्छे ताल्लुकात बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की लीगी सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ के वज़ारत उस्मा के दौर की यादें ताज़ा की। पाकिस्तान में SCO इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। मरियम नवाज का बयान। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी में एतमाद होता तो वो खुद आते। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजना नई दिल्ली का अपना फैसला है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वाज़े किया SCO रूल्स के मुताबिक दो तरफ़ा मामलात को सरबराह इजलास में नहीं उठाया जा सकता। SCO इजलास का इस्लामाबाद में इनेकाद को मुल्क के लिए फ़ख्र करार दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया।
कौमी असम्बली इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। आईनी अदालत के लिए मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आज के मुखालिफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान आज बिलावल और कल नवाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। सेनेट इलेक्शन कब कराएंगे, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे और कराने हैं तो कब कराएंगे, तहरीरी जवाब जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल से मशावरत करके वफाकी हुकूमत की हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस की हिदायत, मखसूस नशिस्तों का मसला हल होते ही इलेक्शन कराएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का मुकालमा, समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम की अडियाला जेल आमद। पार्टी बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वापस चले गए। वजीर आला पंजाब ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी लगाने की तजवीज़ का जायजा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। बाबर आजम की जगह शामिल किए गए बैटर कामरान गुलाम की डेब्यू सेंचुरी, 118 रन बनाकर आउट हुए। 19 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कामरान गुलाम और साइम अयूब ने 149 रन की पार्टनरशिप बनाई। साइम अयूब ने 77 रन बनाए। अब्दुल्ला शफी के साथ कप्तान शान मसूद 3 और सऊद शकील 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती, वजीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी ज्यादती केस के शवाहिद और फरीकैन के बयानात कलम बंद करेगी। 48 घंटे में रिपोर्ट मरियम नवाज को पेश करेगी। तालीमी इदारों में तालिबात को मुबैना हिरासा करने के वाक़यात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वाक़यात की अदालती तहकीकात का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर में तालिबा के साथ ज्यादती नहीं हुई, वालिदैन का वाक़ये से इनकार। अस्पताल का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया गया। एक बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में खिताब। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ, सेहूनी अफवाज फ़लस्तीनियों के घरों में धमाका खेज मवाद नस्ब करने लगी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 29 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा, सदर जो बाइडन से किरदार अदा करने की अपील। इसराइली फौज के लबनान में मसीही अक्सरियती इलाकों पर हमले, 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे। वादी बका में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर रॉकेट फायर किए। फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में भारतीय सफीर का नाम शामिल करने पर भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कोई मुल्क कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैनेडियन वजीर आज़म का 2 टोक ऐलान। भारतीय दहशतगर्दी फिर बेनकाब, मोदी सरकार पर बिश्नोई गैंग की सरपरस्ती का इल्जाम। भारतीय एजेंट्स गैंग के साथ जनूबी एशियाई कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। कैनेडियन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की 7वीं मुश्तरका फौजी मशकें, 2 रोज़ बाहफ्तम का इनेकाद। नेशनल काउंटर टेररिज्म में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को मज़ीद बेहतर करना है। इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर का पाकिस्तान का दौरा, कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने इस्तकबाल किया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अतालवी हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया गया।
कराची में मच्छरों की बहुतात से वायरल फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया मुतासरीन में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भर गए। सिर्फ सिविल अस्पताल में रोजाना 1500 से जायद मरीज रिपोर्ट होने लगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले के दौरान विलियम शेक्सपियर का खेल हेलमेट पेश। जज्बाती और जहनी आजमाइशों को सुलझाते ड्रामे को हाजरीन ने बेहद पसंद किया। जॉन एलिया हॉल में सिंध की शादियों में होने वाली रसूमात भी दिखाई गई। और अमरीकी गुलकारा ओलिविया रोड्रिगो मेलबर्न कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज के ट्रैप डोर में गिर गए। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।